वाकई ये बहुत बड़ी चुनावी फिक्र है और इससे जुड़ी एक और फिक्र है, वो ये कि यूपी के जिस इलाके में हथियारों की फैक्ट्री मिली, असलहों का जखीरा मिला है, उन्हीं इलाकों में कल गृह मंत्री अमित शाह चुनावी दौरा करने जा रहे हैं। चुनाव से 19 दिन पहले अमित शाह शामली जिले के कैराना विधानसभा सीट से चुनाव प्रचार का शंखनाद करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि कैराना वही जगह है जहां हिंदू पलायन का मुद्दा देश की सुर्खियां बना था। आज हम एक बार फिर आपको कैराना के जन मन की बात सुनवाएंगे, लेकिन पहले आपको अमित शाह का कल का प्रोग्राम बता देते हैं। दोपहर 2:30 बजे अमित शाह का हेलीकॉप्टर कैराना पब्लिक इंटर कॉलेज में हेलीपैड पर उतरेगा। इसके बाद वो सीधे पलायन पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जाएंगे। डोर टू डोर कार्यक्रम के जरिए वो पीड़ित परिवार से संवाद करेंगे। इसके बाद अमित शाह बागपत और शामली के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आपको बता दें कि अमित शाह पहले मथुरा से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन अब वो कैराना से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। 2017 चुनाव में कैराना से हिंदुओं का पलायन बड़ा मुद्दा बना था। 2016 में बीजेपी के तत्कालीन सांसद हुकुम सिंह ने यह मुद्दा उठाया था। आरोप लगे थे कि मुसलमानों के बढ़ते आतंक की वजह से कैराना के हिंदू अपना घर बेचने के लिए मजबूर हो गए थे। बीजेपी नेता हुकुम सिंह ने लिस्ट जारी कर कैराना से हिंदुओं के पलायन को मुद्दा बनाया था, जिसके बाद बीजेपी ने इसे पिछले चुनाव में मुद्दा बनाया था और इसके जरिए बीजेपी के पक्ष में वोट का ध्रुवीकरण हुआ था। आपको बता दें कि कैराना से बीजेपी ने पूर्व सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांक सिंह को मैदान में उतारा। हालांकि वो पिछली बार चुनाव हार गई थी, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर मृगांका सिंह पर भरोसा जताया। आइए जानते हैं क्या कहता है कैराना के दिल में कौन बसता है। अब इससे कैराना की जरूरत कहिए या सियासत की, लेकिन तस्वीरें बदली बदली दिख रही हैं। 5 वर्ष पूर्व कैराना से हिंदुओं का पलायन चुनावी मुद्दा बना, लेकिन इस बार यानी 22 में कैराना के लोग कह रहे हैं कि उन्हें गुंडे अपराधियों से मुक्ति मिली है। मन की बात लेने के लिए आ रहे हैं। भाई हमारा कालाकार कैसा रहा, कैसा नहीं, कैसा अच्छा काम रहा नहीं, वह अच्छा रहा, गुंडों से छुटकारा मिला। अच्छी बात है, अपने शहर में घूमना चाहिए, अपने देश में घूमना चाहिए, जब तक पता लगेगा अच्छा का बुरा का। तो सुना आपने, योगी राज में गुंडों का खात्मा हुआ, अपराधियों का पलायन हुआ, कैराना सुकून की सांस लेने लगा। हालांकि 2017 के चुनाव में बीजेपी की प्रत्याशी मृगांका सिंह समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन से चुनाव हार गई थी। इस बार मृगांका के सामने नाहिद की बहन इकरा हसन मैदान में है, जो भाई के जेल जाने के बाद से ही प्रचार प्रसार में जुटी है। लेकिन मृगांका के लिए कल चुनाव प्रचार अमित शाह करेंगे। इसके लिए कैराना उनके स्वागत को तैयार है। सबसे पहले तो उनको कैराना आगमन पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं व्यापार मंडल कैराना की ओर से। और मेरा तो मानना ये है कि ये कस्बा वालों के लिए बहुत अच्छी बात है। भाई हमारे गृह मंत्री हमारे कस्बा कैराना में आ रहे हैं। आपको यहां यह भी बताते हैं कि कैराना में मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं से 4 गुना से भी ज्यादा है। इसके बावजूद पिछले चुनाव में जीत का अंतर महज 10वीं सदी के करीब था। बीजेपी की कोशिश है कि इस चुनाव में उस फर्क को भी पाट दिया जाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 85 नामों की घोषणा की गई है। इससे पहले बीजेपी ने जो पहली सूची जारी की थी उसमें 107 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई थी। इसके बाद अलग से 2 और सीटों मथुरा जिले और की बेहड़ी और भोजीपुरा सीट के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया था। आपको बता दें कि दूसरी लिस्ट में कौन से मुख्य चयन है। पार्टी ने रायबरेली से अदिति सिंह को टिकट दिया है। वो एक दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए पूर्व आईपीएस असीम अरुण को कन्नौज से उम्मीदवार बनाया गया है। 85 नामों में बीजेपी ने कैसे सत्ता का समीकरण बनाया है, अब ये भी देख लीजिए। 13 ब्राह्मण, 19 दलित, 30 ओबीसी, 15 महिलाएं, 21 सामान्य। 85 सीटों में से इस बार 7 सिटिंग विधायकों का टिकट जो है वो कटा है। जिन विधायकों का टिकट कटा है वो सीटें हैं जसराना, हाथरस, बरखेड़ा, बीसलपुर, संडीला, नरैनी और बबेरू। आपको बता दें कि 85 सीटों में 67 विधायकों को दोबारा टिकट दिया गया। बाहर से आए जिन 5 चेहरों को टिकट दिया गया है उनमें अदिति सिंह, नितिन अग्रवाल, रामवीर उपाध्याय, अनिल सिंह, राकेश सिंह शामिल हैं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए
तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।